हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज का क्वेश्चन है लीड कोड 502 आईपीओ एंड क्वेश्चन हार्ड मार्क्ड है बट एक्चुअली बहुत इजी है और इम्प्लीमेंटेशन भी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्चुअली जस्ट प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, उस वजह से क्वेश्चन को बनाने में भी दिक्कत आ रही है। ओके, तो हम यहाँ देख लेते हैं। एक्चुअली लीड कोड ने एक आईपीओ स्टार्ट करना है। ओके, और उन्होंने हमें बोल रखा है कि उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, जिनको उन्होंने कैपिटल बोला है। ओके, और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हमें एक प्रॉफिट मिलेगा। ओके, उन्होंने बोला कि हम के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ही कर सकते हैं और हमें बताना है एट द एंड ऑफ के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को के कुछ ऐसे मतलब अगर मान लो उन्होंने बोला कि तुम सिर्फ दो प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, तो दो ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनो जिनकी वजह से तुम्हारा जो कैपिटल है वो मैक्सिमाइज हो। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। एक तो डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं इन्होंने। ओके, और उनको के बोल दिया। ओके, एंड देन इन्होंने प्रॉफिट्स और कैपिटल दे रखे हैं। ठीक है, और अब फर्स्ट टेस्ट केस देखते हैं। ओके, तो इन्होंने प्रॉफिट्स क्या दे रखे हैं, 1 2 3, और कैपिटल क्या दे रखे हैं, 0 1 और 1। ओके, और एक और चीज़ भी है, वो है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या, इनिशियल कैपिटल, मतलब हमारे पास पहले से भी थोड़ा कैपिटल है जिसकी हेल्प से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो ड्राई रन कर लेते हैं मेरा मतलब। तो हम अभी हमारे पास इनिशियल कैपिटल 0 है, तो हम कौन सा प्रोजेक्ट उठा सकते हैं? हमें प्रोजेक्ट्स ऐसे उठाने की वो हम अगर हमारे पास 0 कैपिटल है, तो ऐसा नहीं कि हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसके लिए 1 कैपिटल चाहिए। ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 वाला फर्स्ट वाला ही जो ये प्रॉफिट है, हम ये वाला उठा सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास इन्होंने बोल रखा है 0 कैपिटल चाहिए। तो ऑब्वियसली 0 कैपिटल चाहिए, मतलब हमने वो प्रोजेक्ट कर लिया। जब हमने वो प्रोजेक्ट कर लिया ना, तो जो उसका प्रॉफिट है वो हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट वाला कर लिया और उसका ऐड भी कर दिया, तो ये चला गया। ओके, अब हमारे पास 1 है। ओके, यहाँ पर के इन्होंने 2 रख रखा था कि हम 2 प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास डब्ल्यू क्या हो गया, डब्ल्यू मेरे पास 1 हो गया। अब मेरे को बताओ, यहाँ दोनों को बाकी दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए 1 1 कैपिटल ही चाहिए, बट हमें क्या, हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट और ले सकते हैं और हमें मैक्सिमाइज करना है अपना फाइनल रिजल्ट। तो मेरे को बताओ हम कौन सा वाला लेंगे। ऑब्वियसली सेकंड वाला लेंगे, इंडेक्स सेकंड, और यू कैन से थर्ड प्रोजेक्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट थर्ड है। ओके, उसका प्रॉफिट 3 है। उस 3 का मतलब अगर हम 2 ऐड करते तो हमारा हमारा आंसर 3 आ जाता है इन टोटल। बट अगर हमने 3 ऐड किया तो हमारा 4 आ गया, और यही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और अगर तुम आंसर भी देखो तो यहाँ पर 4 है। ओके, अब यहाँ पर मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर के वन होता कि तुम बस एक ही प्रोजेक्ट ले सकते हो, ठीक है, तो क्या तुम सीधा थर्ड वाला प्रोजेक्ट ले लेते? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल ही नहीं है इतना। इन्होंने हमें स्टार्टिंग में कैपिटल ही 0 दे रखा है, तो हम सिर्फ यही वाला ले पाते, फर्स्ट वाला उसको करते एंड देन उसका प्रॉफिट ऐड कर देते और यही हमारा प्रॉफिट होता। तो ज़रा देखते हैं इसकी इंट्यूशन क्या होगी। तो सबसे पहले ना हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके हिसाब से हम वो स्टोर कर पाएँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, हम वेक्टर ऑफ पेयर बना लेते हैं। ओके, तो वेक्टर ऑफ पेयर में एक साइड हम स्टोर करेंगे कैपिटल और एक साइड हम स्टोर करेंगे हमारा प्रॉफिट्स। तो फर्स्ट वाला टेस्ट केस कर लेते हैं। कैपिटल है 0 1। ओके, एक ये हो गया वेक्टर ऑफ पेयर, और सेकंड है 1 2, और थर्ड है 3 1। ओके, अब इसमें कैपिटल पहले स्टोर करना, बाद में प्रॉफिट, वो मैं अभी बताता हूँ क्यों। ओके, तो ये वेक्टर ऑफ पेयर आ गया हमारा। ठीक, ओके, फर्स्ट स्टेप है वेक्टर ऑफ पेयर बनाने का। ओके, हमने वेक्टर ऑफ पेयर बना दिया। अब ना हम इसको सॉर्ट कर देते हैं। तो अगर हम सॉर्ट करेंगे ना, तो वेक्टर ऑफ पेयर में फर्स्ट चीज़ पहले सॉर्ट होती है। तो यहाँ कैपिटल के बेसिस पे वो सॉर्ट हो रहा है मेजरली। अगर कैपिटल 2 के सेम है, देन वो सेकंड चीज़ के बेसिस पे यहाँ 1 और 3 है। अगर दोनों के कैपिटल सेम है, उसके बाद वो जाके जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पर होगा। तो ये एकदम कैपिटल के बेसिस, यहाँ कैपिटल 0, यहाँ कैपिटल 1 और 1 है, तो अब वो 2 और 3 के बेसिस पे सॉर्ट हो जाएगा और वो सॉर्ट हो गया। ओके, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर हमने सॉर्ट क्यों किया। तो मान लो मेरे पास डब्ल्यू था 0। ओके, अब मैंने फर्स्ट चीज़ को पिक किया इसको, और मैं देखूंगा कि मैं इसको ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। तो मेरे को पता चलेगा हाँ मैं इस चीज़ को ले सकता हूँ। ओके, अब मैं चला सेकंड चीज़ पे।
मैंने इसको पिक किया, अब मैं देखूँगा इसको मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, मैं इसको नहीं ले सकता। तो मेरे को बताओ मेरे को आगे जाने की ज़रूरत है? मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। अगर मैं अभी किसी कैपिटल को नहीं ले पा रहा तो उसके आगे तो उससे ज़्यादा ही कैपिटल होंगे या इक्वल कैपिटल होंगे, तो मैं उनको भी नहीं ले पाऊँगा। तो यहाँ पर ना थोड़ी ऑप्टिमाइज़ेशन टाइप हो गया। तो सेकंड चीज़ हमारा हो गया सॉर्ट, ओके। और थर्ड चीज़ क्या हो गया? थर्ड यहाँ मेन स्टेप है, ओके। मेन स्टेप है, और वो स्टेप क्या है? वो स्टेप ये है कि हमें एक पर्टिकुलर कैपिटल के लिए हम जितने भी आईपीओ हैं उन सबको ले सकते हैं, मतलब जितने भी आईपीओ जो हम ले सकते हैं उन सबको ले लेंगे, ओके। जितने भी आईपीओ हम ले सकते हैं उन सबको ले लेंगे, ओके। क्योंकि अब जैसे जैसे मेरे को बताओ यहाँ पर 1 है, अभी हमारे पास जब सेकंड केस जब हमने ड्राई रन किया था तो हमारे पास 1 आ गया था, ओके। फर्स्ट कैपिटल लेने के बाद हमारे पास टोटल कैपिटल 1 आ गया था। अब मैं 1 के लिए 2 भी ले सकता हूँ और 3 भी ले सकता हूँ, ओके। अब मेरे को इनमें से मैक्स निकालना है, तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि ओके हम मैक्स हीप यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो मैक्स हीप में 2 नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर आ जाएगा। अब मैंने इस आइटरेशन के लिए जिसमें मेरे पास 1 है, मैंने 2 को भी डाल दिया और 3 को भी डाल दिया। अब मेरे पास 3 आ गया, देन मैं उसको पॉप कर लूँगा, ओके। और मेरा काम वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। मैंने 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी ले लिए होंगे, ओके। और मैंने 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स भी ले लिए होंगे और मैक्स हीप की वजह से मेरे पास 3 ही ऊपर आया होगा, ओके। कोई और चीज़ नहीं ऊपर आई होगी। तो इसको जैसे हमने बोला ना वैसे ही एकदम कोड भी कर लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले हम वेक्टर ऑफ स्पेयर ले लेते हैं। वेक्टर ऑफ स्पेयर INT, और इसको ना स्टोर बोलते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स का स्टोर है ये, ठीक है। अब इसको फिल कर लेते हैं। पहले INT n इक्वल टू साइज, ओके। और एक फॉर लूप चला लेते हैं। फॉर लूप चला दिया एंड इसमें हम लोग इस वेक्टर में स्टोर में पुश कर देते हैं इसको। तो मैंने क्या बोला था, हम पुश कर रहे हैं पेयर्स को, और पेयर्स किसे? कैपिटल के बेसिस पे, कैपिटल कॉमा प्रॉफिट्स, ओके। अब हमारा वेक्टर जो है वो बन गया, वेक्टर हमारा बन भी गया और हमने पॉपुलेट भी कर दिया। अब मैंने क्या बोला था, सेकंड चीज़ क्या करनी है, हमें सॉर्ट करना है उसको। तो हम सॉर्ट कर लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि हमने पहले कैपिटल रखे तो हमारा सॉर्ट भी ईजी रहेगा। तो हम उसको हमने सॉर्ट भी कर दिया, ओके। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, अब हम एक मैक्स हीप ले लेते हैं, ओके। तो मैक्स हीप में प्रायोरिटी की हो जाएगा हमारे पास, और इसको PQ ही नाम दे देता हूँ मैं, ओके। अब हमें इन्होंने बोल रखा कि K दे रखा है, तो हम K माइनस का एक लूप चला देते हैं ना, एक लूप चला दिया हमने, ओके। और मैं यहाँ पर INT I इक्वल टू 0 भी कर लेता हूँ। मैं ये बताता हूँ क्यों। अब हमें हर उस पे क्या बोलते हैं ना, हमने जो भी चीज़ें स्टोर की हैं स्टोर में, ओके, हमें उसमें गो थ्रू करना है और हमें वो सारे प्रॉफिट्स निकालने हैं। हमें वो सारे प्रोजेक्ट्स निकालने हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं हमारे करंट कैपिटल के हिसाब से, एंड देन उसके प्रॉफिट्स मैक्स हीप में डालें। तो निकाल देते हैं, फॉर लूप चला लेते हैं। आई तो मैंने पहले से डिक्लेयर कर रखा है, INT और I प्लस प्लस, ओके। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है, ओके। प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा स्टोर की ith एलिमेंट का सेकेंड पार्ट, ओके। और हमारे पास कैपिटल कितना होगा, कैपिटल हमारे पास होगा स्टोर की ith एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट, ये चीज़ होगी। अब मेरे को बताओ, मैंने जैसे बोला था, अगर मेरा कैपिटल, एक और भी चीज़ ले लेते हैं, उसको बोल देते हैं टोटल कैपिटल, ले लेते हैं कैपिटल, और इसमें हमारा इनिशियल कैपिटल तो पहले से ही है, ओके, ठीक है। ओके, इसमें हमारा इनिशियल कैपिटल तो पहले से ही होगा। तो अगर मेरे को बताओ, अगर जो मेरा अभी का कैपिटल है वो ग्रेटर देन टोटल कैपिटल है, मतलब मेरे पास इतना कैपिटल है ही नहीं, और जो मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहा है वो बहुत बड़ा है, तो इसके आगे भी सारे बड़े ही होंगे, तो हम आगे जाने की ज़रूरत है क्या, ऑप्टिमाइज़ कर देते ना, तो ब्रेक कर देंगे सीधा कि नहीं अब हम आगे जा ही नहीं सकते। बट अगर ऐसा नहीं है, ठीक, तो मतलब क्या है, हम वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं। तो
हम वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं, तो मैंने ये नहीं बोला था कि हम उसको डायरेक्ट हमारे टोटल कैपिटल में ऐड कर देंगे। हम जितने प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं उनको सबको मैक्स हीप में डालेंगे और फिर जो सबसे बड़े प्रॉफिट वाला होगा हम उसको ही चूज़ करेंगे। ओके, तो हम मैक्स हीप में पी क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, हम इसमें हमारा प्रॉफिट डाल देंगे, प्रॉफिट डाल देंगे। ओके, प्रॉफिट हमने डाल दिया। ओके, अब हमारा ये फॉर लूप का काम खत्म हो गया। अब जब हम फॉर लूप से बाहर आएंगे ना, तो हमारे पास पीक मैक्स ही पूरा पॉपुलेट हो गया होगा, तो हम आइडियल प्रॉफिट निकालेंगे। आइडियल प्रॉफिट हमारे पास कौन सा होगा, जो एकदम मैक्स हीप के टॉप पे आ गया होगा, पी क्यू डॉट टॉप। ओके, एंड देन हम उसको पॉप कर देंगे। ठीक है, पर मेरे को बताओ अगर बाई चांस पी क्यू एम टी ही रहा तो, क्योंकि वो हमारा वैसी कंडीशन बन जाएगी ना, मतलब एज केस टाइप बन जाएगा, तो उसका वेट है अगर पी क्यू डॉट एम टी ही रहा, मतलब मैं कोई प्रोजेक्ट ले ही नहीं पाया। तो अगर मैं किसी एक आइटरेशन में कोई प्रोजेक्ट नहीं ले पाया, मतलब मैं आगे भी नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि हमने उसको इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, तो सीधा ब्रेक कर देंगे इस लूप से और बाहर आ जाएंगे। ओके, अब मैंने आइडियल प्रॉफिट निकाल दिया, अब मैं इसको हमारे टोटल कैपिटल में ऐड कर दूँगा। कैपिटल में ऐड कर दूँगा आइडियल प्रॉफिट। ओके, एंड देन हर बार ये चीज़ चलेगी और हम रिटर्न कर देंगे हमारा टोटल कैपिटल। इसको रन करके देख लेते हैं, कंपाइलेशन एरर होगा। ओके, स्टोर, सॉरी गाइस, स्टोर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक होगा। ओके, रन करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, कैपिटल आई और प्रॉफिट्स आई स्टोर करना है। ओके, हम पूरा पूरा एरिया थोड़ी स्टोर करेंगे इसमें, तो इसको रन कर लेते हैं, इस बार हो जाना चाहिए। वो पी क्यू डॉट पुश, ओके, यहाँ पर पुश अंडरस्कोर बैक नहीं होता, यहाँ पर जस्ट पुश होता है। देन रन कर लेते हैं, एंड इंडीड इट्स रनिंग। सबमिट करके देख लेते हैं, और सबमिट भी हो रहा है। ओके, अब एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, एक तो हम स्टोर कर रहे हैं वेक्टर का, तो हम n चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। ओके, ठीक, एंड देन हमारे पास एक यहाँ मैक्स हीप भी आ रहा है, तो और हम उसमें भी n चीज हमारे n प्रॉफिट स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर के अंदर हम हर बार दो ही चीज़ें शो कर रहे हैं, तो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी n की ही बन रही है, 2n, यू कैन से n+n। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, पहले तो फॉर लूप चला इनको पुश करने के लिए। ओके, n वहाँ पर आ गया, फिर सॉर्ट करने के लिए n log n चला। ओके, तो n प्लस n log n प्लस, अब यहाँ वाइल लूप चल रहा है k तक। ओके, और k के अंदर हम ये n टाइम्स करेंगे, तो k इंटू एन और प्लस, और यहाँ पर जब हम उसमें पुश कर रहे हैं, जब हम उसको पुश कर रहे हैं तो वो n log n, तो एक एलिमेंट को पुश करने के लिए प्रायोरिटी क्यू में log n टाइम लगता है, और हम यहाँ n एलिमेंट्स को पुश कर रहे हैं तो n log n हो जाएगा। ओके, तो k n log n ऐसा टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इसकी, तो मैक्सिमम वही होगी। तो इन तीनों को वो ऐड करके हमारा आंसर निकल जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी का। एंड थैंक यू।